बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर एमएस। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अगर खैरियत से नहीं है तो टेंशन नहीं लेनी आपने। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोग खैरियत से हो जाएंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हमें अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर किसी भी वर्ड्स को फाइंड करना हो या फिर उसकी जगह किसी वर्ड को रिप्लेस करना हो तो उसके लिए क्या सूरत हाल है, वो सब चीजें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। आज की क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि भाई अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम हेडर और फुटर का इस्तेमाल कैसे करें। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। ये है हमारी क्लास नंबर 15। यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक मिसाल के तौर पे हमने कोई भी यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लिया। अब मुझे क्या करना है, अच्छा ये हेडर क्या होता है और फुटर क्या होता है। आपके पास कोई भी किस्म के नोट्स आपकी बुक होती है तो आप ये देखते हैं उसके फ्रंट पेज के बिल्कुल सामने हमें उस बुक का नाम या जिसने वो बुक लिखी हुई होती है वो, या फिर जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे होते हैं वहां का नाम वो लोग अपना प्रिंट करते हैं, या फिर उसकी जगह पेज नंबर शो हो रहे होते हैं टॉप पर और कहाँ पे, नीचे। तो ये दो चीजें हैं हेडर और। अब मुझे मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। अब मैं अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर हेडर को अप्लाई करना करना है सबसे पहले। तो सिंपली आप यहाँ पे अगर देखें डबल क्लिक भी करेंगे तो वो हेडर का ऑप्शन हमारे पास शो हो जाएगा। अगर डबल क्लिक करने से नहीं आ रहा तो यहाँ पे देखें डिजाइन के ऑप्शन में हम जाएंगे और इस जगह पे अगर आप देखें तो वो चीज हमें नजर आ जाएगी। अगर डबल क्लिक से आपको वो चीज नहीं करनी तो आप इंसर्ट के ऑप्शन में जाएं। यहाँ पे देखें हमारे पास ऑप्शन आ रहा है हेडर और फुटर का। मुझे हेडर के बारे में पढ़ना है तो मैं हेडर के ऑप्शन में जाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें उसके पास बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ डिजाइन के हमारे पास हेडर मौजूद है। अब आपकी जो मर्जी, आपको जिस तरीके का डिजाइन पसंद है आप यहाँ से उस हेडर को उठा सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एक ब्लैंक हेडर ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे वो डिजाइन को अप्लाई कर रहा है। अब यहाँ पे मैंने मिसाल के तौर पे आपको कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ उस थीम को अप्लाई करना है। सिर्फ आपने वहां पे जो चीज आप टाइप करना चाह रहे हैं वो सिंपली आपने टाइप करना है। मिसाल के तौर पे यहाँ मैं लिख देता हूँ सर मैथ्स, ठीक है। अब मैं जैसे ही इसको इंटर करूंगा तो आप ये देखें ये यहाँ पे मेरे पास ऐसा हेडर शो हो गया। अब आप ये देखें मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये सिलेक्ट नहीं होगा। सिर्फ आपने एक पेज पे मेहनत करनी है हेडर और फुटर बनाने के लिए। सिर्फ एक पेज पे हमने अच्छा सा हेडर और एक ही पेज पे हमने अच्छा सा फुटर बनाना है। हम एक पेज पे अच्छा सा हेडर और फुटर जब हम बना लेंगे तो हम जैसे ही ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो आप देखेंगे वो चीज खुद ब खुद नेक्स्ट पेज पे अप्लाई हो जाएगी। आप जितने पेज लिखेंगे ये देखें जहां जहां तक मेरा डॉक्यूमेंट्स के पेज जा रहे हैं वहां वहां मेरा जो हेडर है वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो रहा है। सिर्फ हमने क्या करना है, एक ही पेज पे थोड़ी सी मेहनत करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूँ भाई मुझे ये वाला डिजाइन पसंद नहीं आ रहा। सिंपली दो दफा क्लिक करेंगे, आप इसको यहाँ से हटा दें, ठीक है। मैंने कहा आप अपनी मर्जी से कोई भी डिजाइन ले सकते हैं जो कि आपको पसंद है। मिसाल के तौर पे यहाँ मैं ये थ्री ऑप्शन वाला, थ्री हेडर वाला ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ सर मैथ्स, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोट्स और यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूँ 2024। यहाँ पे 2024, ठीक। अब मैं इसको जैसे ही अप्लाई कर दूंगा तो आप ये देखें जैसे हमारे एक नोट्स होता है, उर्स का नाम, जहाँ भी एकेडमी होती है जिस सर के भी नोट्स होते हैं उनका नाम, और यहाँ पे वो लिख देते हैं जैसे जैसे चलिए इसको करते हैं जैसे चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, ठीक। ये चैप्टर नंबर 1 के हमारे, तो ये देखें ये अब ऑटोमेटिकली यहाँ पे खुद ब खुद वो अप्लाई हो रहा है। अच्छा,
ये भी पसंद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे मैं इस वाले डिज़ाइन को या टेम्पलेट को उठा लेता हूँ। तो आप ये देखें, ये एज़ अ पेज नंबर, जैसे बुक के कॉर्नर्स होते हैं, उसपे नंबर्स लिखे होते हैं, तो एज़ अ बुक देखें ये डिज़ाइन बन गया, हमारे पास टेम्पलेट आ गया। एक मज़े की बात कि आपके हाथ में जो भी बुक है, आप जिस बुक से भी पढ़ते हैं, वो बुक इसी सॉफ्टवेयर के अंदर बनाई गई है। आपके पास कोई भी बुक है, नोट्स हो, बुक हो, इंग्लिश की हो, मैथ्स की हो, किसी भी किस्म की कोई भी बुक हो, वो इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए बनाई गई है। बस फ़र्क ये है, वो आपके पास ऐसा हार्ड कॉपी आपके हाथ में है, और ये जो चीज़ सॉफ्ट कॉपी ऐसा कंप्यूटर के अंदर है। तो सब चीज़ें जैसी आपकी बुक में चीज़ है, वही चीज़ आप एज़ इट इज़ यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये देखें, हमारे जैसे बुक का लेआउट होता है, कुछ-कुछ ये उस तरीके का भी हमें नज़र आ रहा है। अच्छा, ये तो हमें पता चल गया कि हेडर में क्या चीज़ें हैं और क्या सूरत-ए-हाल है, ये हमें हेडर में पता चल गया। अब आते हैं फुटर की बारी। फुटर में क्या है, चलें फुटर को अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे जैसे फुटर है, हेडर है, वैसे ही एज़ इट इज़ फुटर का भी काम है। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूँ कि भई मुझे अपने फुटर में सिर्फ़ पेज नंबर अप्लाई हो, और हेडर के अंदर हम डिटेल लिख देंगे, फुटर के अंदर सिर्फ़ हमारा पेज नंबर अप्लाई हो। तो मैं जैसे ही देखें अप्लाई करूँगा, यहाँ पे पेज नंबर मेरे पास ऑटोमैटिकली आ गया, और यहाँ मैं डेट लिख देता हूँ, यहाँ पे आज की डेट लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने आज की डेट लिख दी, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं हेडर को हटा के, ठीक है, ये वाला डिज़ाइन मुझे पसंद नहीं आ रहा, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से हेडर, ठीक है, यहाँ पे आप जो भी नोट्स बना रहे हैं उसका नाम, ठीक है। यहाँ पे हम नोट्स बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम नोट्स लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि भाई ये कौन से सब्जेक्ट के नोट्स हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर, ठीक है। अब आप देखेंगे ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो गई। हमारा जो भी नाम है, जिस सर के भी आप नोट्स ले रहे हैं, जिस अकेडमी के भी नोट्स हो रहे हैं, उसका देखिए यहाँ पे नाम आ गया हेडर में। पता चल गया हाँ भाई नोट्स है, बुक है, क्या चीज़ है, वो भी चीज़ हमें पता चल गई, और सब्जेक्ट भाई कंप्यूटर है, ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आप नेक्स्ट पे देखें, वो पेज नंबर हमारे पास ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो गया। अब देखें जैसे ही मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊँगा, तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो गया। पेज नंबर भी देखें ऑटोमेटिकली खुद ही चेंज हो गया। तो आपने सिर्फ़ एक पेज पे मेहनत करनी है। हम सिर्फ़ एक पेज को अच्छे से कस्टमाइज़ करेंगे, ठीक है, उसको मॉडिफ़ाई करेंगे, अपनी मर्ज़ी से जो भी चीज़ हमें पसंद आ रही है, उस चीज़ को हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करेंगे, सिर्फ़ एक पेज पे मेहनत लगेगी, बाकी आप भले 1000 पेज बनाएँ, वो ऑटोमैटिकली खुद ही उस चीज़ में लगता रहेगा। तो आज की जो हमारी क्लास थी, बड़ी सिंपल सी छोटी-सी चीज़ थी कि हेडर और फुटर क्या है और कैसे लगता है, ये दोनों चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करें, इसमें आपके पास कोई भी बुक हो, आप वैसी अपनी बुक उठाएँ, बुक से उस चीज़ का जैसा लेआउट है, वैसे आप इसके अंदर फ़ॉर्मेट करें। बार-बार मैंने कह रहा हूँ, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी हमारी इस चीज़ पे ग्रिप हासिल होगी। तो आज की क्लास बड़ी सिंपल सी थी। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अपने टीचर को इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।